की ओर हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई है। मूर्ति विसर्जन को लेकर देर रात झड़प की खबर है। बड़कागांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। दोनों पक्ष से 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। मौके पर पुलिस की टीम तैनात है। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं। दोनों पक्ष में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये झड़प हुई। किस बात को लेकर झड़प हुई इसकी भी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रात में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पुलिस के एक्शन के बाद इस वक्त शांतिपूर्ण माहौल है, वो भी आप तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सदर अस्पताल में सभी को इलाजरत रखा गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशांत, क्या अपडेट है इस वक्त, वहां की क्या परिस्थिति है, साथ ही साथ जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? ये बताते चले कि विश्वकर्मा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो है दोनों गुटों के बीच या जो है झड़प हुई है। उसके बाद होने के बाद देर रात्रि कुछ लोग घायल हुए। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को शांत जो है वो सुबह तक कराया गया, लेकिन जो है आपस में दोनों समुदाय के लोग जो है वो उलझ गए हैं। अगर हम बात पूरी कर ले तो जिस तरीके से जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है, ऐसे में जो है वहां पे पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई। अभी की जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर जहां दूसरी तरफ जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है कि इस पूरे मामले को जो है वो शांत कराया जाए, स्थिति जो तनावपूर्ण है उसे जो है समाप्त करने की प्रयास की जाए। जी वाकई सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। झड़प के बाद बड़कागांव में बवाल मचा, वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 10 लोगों के बीच ये झड़प हुई थी, इसमें से कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसी बीच चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। सारंडा के जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के एक जवान जख्मी हुए। घायल जवान का रेस्क्यू किया जा रहा है। एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जाएगा। जराईकेला थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। एसपी आशुतोष शेखर ने इस बाबत पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं। सारंडा के जंगल में ब्लास्ट हो गया है। सीआरपीएफ के एक जवान जख्मी हो गए हैं। इसकी जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने दी है। घायल जवान का रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं। सारंडा के जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। एयरलिफ्ट कर रांची भेजे जाएंगे। जवानों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सीआरपीएफ के एक जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर रांची ले जाया जाएगा। वहां पर उनका इलाज पूरा कराया जाएगा। चाईबासा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ के एक जवान जख्मी हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट में घायल जवान का रेस्क्यू लगातार जारी है। एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची भेजा जाएगा। जराईकेला थाना क्षेत्र की घटना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। एसपी आशुतोष शेखर ने इसकी पुष्टि कर दी है। और झारखंड में आज का दिन बेहद खास है। रांची में आज राजनीति के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रांची आएंगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज शाम रांची आ रहे हैं। दिग्गजों के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। सभी जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही अहम है। आज शाम बहुत सारे राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा झारखंड में लगने वाला है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके मद्देनजर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। और इसी के अंतर्गत बीजेपी की तरफ से भी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके तहत आज खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री, झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज शाम रांची पहुंच रहे हैं। दिग्गजों के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई है। एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो।
बढ़े आएंगे। तो बीजेपी के कई दिग्गजों का आज रांची में महाजुटान है। बीजेपी की कल से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर आज शाम ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता रांची पहुंच रहे हैं। रात करीब 10 बजे अमित शाह रांची पहुंचेंगे, जबकि झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शाम 4:30 बजे रांची आएंगे, जबकि सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा आज शाम 7:30 बजे आएंगे। कब कौन आ रहा है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। इसके अलावा और भी जानकारी दे दें, झारखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं ये सभी झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी भी रांची आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम करीब 4:30 बजे शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के अलावा और भी अन्य लोग आज पहुंच रहे हैं। शाम करीब 7:30 बजे हेमंता बिश्व शर्मा, जो बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं झारखंड में, वो भी पहुंच रहे हैं। 20 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी युद्ध स्तर पर यह तैयारी की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कैसी तैयारी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दिग्गजों की तरफ से की जा रही है। और 20 सितंबर से झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीर शहीद सीदो कान्हू की धरती बरहेट की भोगनाडीह से विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ला की लूट है, भालू की है, पत्थर की है। आपके साहिबगंज में एक पत्थर खूब लूटा है। तो ऐसी जो सरकार है जो लोगों को ठगता हो, लूटता हो, फिर उनको बदलना, परिवर्तन करना। और दरअसल झारखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और झारखंड को फतह करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाया है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो स्लोगन है वो आप पढ़ पा रहे होंगे, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी युद्ध स्तर पर यह तैयारी की गई है और कैसी रणनीति तैयारी की गई है। और देखिए, बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत संथाल की धरती से सत्ता परिवर्तन का संकल्प भी लिया गया है। इसके अलावा 20 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की जानी है। तो इस संकल्प यात्रा के तहत भी एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाएगा और बदलने यानी कि सरकार बदलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। साहिबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, यानी कि भोगनाडीह वो जगह है जहां से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी है। पहले बोरियो से शुरू होनी थी, लेकिन अब इस जगह को बदल दिया गया है, यानी कि भोगनाडीह से अब इसकी शुरुआत होगी। 6 मंडलों से अलग अलग समय पर 6 यात्रा निकलेगी, यानी कि आप इस पूरी प्लानिंग को समझ सकते हैं कि जगह का भी बहुत खास ख्याल रखा गया है। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर पॉलिटिक्स भी जारी है और इस यात्रा को लेकर जहां बीजेपी जोश से भरी है, चुनाव से पहले इस यात्रा को पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जेएमएम नेता हताशा में है, वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं जेएमएम इस यात्रा पर निशाना साध रही है। दावा कर रही है कि बाहर के नेताओं का झारखंड में कोई असर नहीं दिखेगा। नेतृत्व है नहीं, सभी लोग आपस में सिर फुटअव्वल, इनके बैठकों में लात घूसे गाली गलौज होते हैं। हमारे नेता के द्वारा जो किए गए काम है हेमंत सोरेन के द्वारा, उसके सामने ये कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। ये झारखंडियों की सरकार है। सभी बड़े आदिवासी नेता धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा को टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय चंपई सोरेन जी, आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी, आदरणीय सीता सोरेन जी, अभी और कई लिस्ट, अभी लंबी लिस्ट है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आएंगे। और कोई आदिवासी अगर सिर्फ रह जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो वो सिर्फ सोरेन परिवार ही रह जाएगा। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को समझिए, झारखंड जीतने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की थीम भी रखी है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी हेमंत सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प ले चुकी है। हेमंत सरकार की 5 साल का हिसाब किताब बीजेपी मांग रही है। जनता से किए वादे को लेकर सवाल पूछ रही है। युवाओं को नौकरी के वादे का हिसाब मांग रही है। बेरोजगारी भत्ता पर घेर रही है बीजेपी। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार में लूट और भ्रष्टाचार का भी आरोप
बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल साहिबगंज के बाद गिरिडीह भी जाएंगे, जिसकी चर्चा अभी से ही की जा रही है। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी है आपको बताते हैं। कल साहिबगंज के बाद वो गिरिडीह जाएंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। अमित शाह के गिरिडीह दौरे को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों में भी उत्साह नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बैठक की। अमित शाह के स्वागत के लिए रणनीति तैयार की गई है। उनका है और ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका खैर मकदम करती है, स्वागत करती है और झारखंड में जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है उसकी अपार सफलता पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसके साथ है और गृह मंत्री जी का स्वागत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति भी पार्टी भी करेगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज शाम रांची आ रही है। राष्ट्रपति का ये 2 दिनों का दौरा है। राष्ट्रपति कल नामकुम स्थित ICAR-NISA के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज शाम करीब 7 बजे रांची पहुंचेंगी और उनके दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। सड़क किनारे सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। साथ ही साथ सड़कों को सजाने संवारने का कार्य भी चल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए जा चुके हैं। कुशालोक में सुरक्षा के सभी प्रबंधों को देखने के लिए, साथ ही उनके एक रात्रि यहाँ आवासन है, तो उन सभी चीज़ों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए उनके कार्यक्रम को देखते हुए ASL का जो हम लोग को करना होता है, तो ASL टीम के साथ में भी सभी मुख्य स्थलों का जो है ASL किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा में किसी तरह का कोई लैप्सेस नहीं हो। और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसको लेकर लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की है और इसकी जांच कराने की मांग की जा रही है। हेमंत सरकार ने श्वेत पत्र लाने की मांग की तो कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा है कि अगर झारखंड में घुसपैठ हो रहा है तो ये BSF और गृह मंत्रालय की विफलता है। सवाल गृह मंत्री से पूछे जाने चाहिए। उनकी सीटें लोकसभा में भी कम होगी, विधानसभा में भी कम होगा और फिर सरकारी सेवाओं में फिर जमीन भी उनकी लूटा जा रहा है। तो इसलिए हमने बार बार कहा कि भाई इसका आप SIT गठित करके इसको आप जांच कराइए, श्वेत पत्र जारी करें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है, गृह मंत्री के जिम्मे है। तो क्या अगर बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहे हैं तो फेल्योर किनका है? अमित शाह जी का, गृह मंत्री का है। तो प्रश्न उनसे जाके करना चाहिए कि भाई बांग्लादेश से कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और 17 सितंबर को केंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की 100 दिन पूरे हुए और इस 100 दिन को लेकर बीजेपी नेता उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि 100 दिन में मोदी सरकार ने ऐसी योजनाओं की सौगात दी जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी नीतियां बनाई गई है जिससे देश और तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। विरोधी JMM और कांग्रेस मोदी के काम का हिसाब मांग रहे हैं, सरकार की नाकामी गिनाने में भी लगे हैं। पहले से रोड मैप तैयार होने के कारण 100 दिन में उन्होंने जो काम किया है वो बेमिसाल है। ये तो टेलर है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी और भी बेहतर काम इस देश की जनता के लिए करेंगे। दिन पूरे हो गए, फील गुड किसी को है क्या? कोई भी जनता, कोई भी आदमी, कोई नागरिक कहीं बता दीजिए। महंगाई कम हो गई, क्या हो गया? कल ही रिफाइंड का दाम 40 रुपया बढ़ गया। बहुत सारी चीजें सामने हैं। अब वो कॉन्फिडेंस दिखता है आपको जो मैं एक अकेला सब पर भारी, इस तरह के वक्तव्य देखने को नहीं मिले। देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के हाथों निराश है। चाहे जितनी भी वो पीठ को थपथपा लें, अपनी सरकार की तारीफें कर लें, लेकिन सच ये है कि नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है। और धनबाद सहित झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, लेकिन इसके किराए को लेकर अब चर्चाएं हो रही है जो अन्य ट्रेनों से ज्यादा है। साथ ही एयरपोर्ट की मांग भी तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विधायक ने आश्वासन दिया कि एयरपोर्ट के लिए प्रयास लगातार जारी है। साथ में झारखंड सरकार पर जमीन उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो ये ट्रेन जो है बिल्कुल हाईटेक है, लेटेस्ट है, समय भी कम लगता है और अभी तो ये चलना शुरू हुआ है।
मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बातें सरकार इस पे समीक्षा करेगी। से मिलेंगे, हम लोग को प्रयास रहेगा कि एयरपोर्ट भी बहुत जल्द हो, क्योंकि केंद्र सरकार कभी पीछे नहीं हटा। इस चीज में कहीं ना कहीं राज्य सरकार लाकर इस मामले को फंसा देता है। कभी राज्य सरकार जमीन देने को तैयार नहीं होता, जिसको लेकर एयरपोर्ट का मामला फंसा हुआ है। एक बार मोहतरम महतो जी ने जो है विधानसभा में इसकी बात रखी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हमारे पास जो बलियापुर में जमीन है वहां पर बहुत सारा इशू है, रैयतों का बहुत सारा इशू है, और रैयतों को तो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते ना, उनसे आप बातचीत ही कर सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।